नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त बदला, परिस्थितियां बदली और इन दोनों के साथ साथ दुनिया में रहने वाले लोगों की सोच भी बदली है, लेकिन हरियाणा में यह सोच बदलने को तैयार नहीं है। हम धरती से लेकर आसमान तक पर काबू करते जा रहे हैं, लेकिन अपनी सोच को हम एक दायरे से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। आधी आबादी को लेकर अत्याचार पूरी दुनिया में हो रहा है। हमारे समाज की दकियानुसी सोच पर कई गंभीर सवाल भी खड़े होते रहे हैं। फरीदाबाद की रहने वाली अभिनेत्री यही कह रही है कि मुझे मेरे ताऊ से बचा लो, मुझे उनसे डर लगता है। आज अपने शो में हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस आधी आबादी के खिलाफ पनप रही लोगों की मानसिकता कब बदलेगी। फरीदाबाद की रहने वाली टीवी अभिनेत्री निकुंज मलिक ने अपने ही ताऊ और उनके बेटे सहित 7 लोगों के खिलाफ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया है। निकुंज का कहना है कि उनके ताऊ उनके टीवी में काम करने को पसंद नहीं करते हैं। हमारी रिपोर्ट देखिए। निकुंज नाम के इस टीवी कलाकार को आपने कई सीरियलों में देखा जरूर होगा, लेकिन सबसे पहले जिस टीवी सीरियल में दिखाई दी वो था राहुल का स्वयंवर। फरीदाबाद की रहने वाली टीवी कलाकार निकुंज मलिक ने सोमवार को फरीदाबाद के सेक्टर 7 स्थित थाने में अपने ताऊ और उनके बेटे समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरोप था कि उनके ताऊ उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये फादर की फैमिली ने जो हमें डेथ थ्रेट्स दिए हैं और जो जान की और माल की धमकियां लगातार 3 साल से हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। मेरी मदर पे जो फिजिकल अटैक्स हुए और पुलिस की उस पर क्या कार्रवाई थी, ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि पुलिस ने केस दबाने की बहुत बड़ी। अब इनसे मिलिए। नाम महावीर सिंह, उम्र करीब 80 साल, हार्ट के मरीज भी हैं। दरअसल ये निकुंज मलिक के ताऊ जी हैं। कहते हैं उन्हें तो मामले की जानकारी ही मीडिया से मिली और 80 साल की उम्र में वो क्या किसी के हाथ पांव तोड़ेंगे। आरोपों को निराधार बताते हुए वो कहते हैं कि झगड़ा तो निकुंज के माता और पिता के बीच है। हार्ट का बीमार हूँ, पाँव तो मेरे चला जाता, मुझे तो पता भी लगा, आप लोगों ने बताया, उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया। निकुंज मलिक कहती हैं कि ताऊ को टीवी में काम करना पसंद नहीं है, लेकिन वो कर रही हैं और इसी वजह से उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। उस वक्त मैं स्वयंवर की शूटिंग कर रही थी, उस वक्त से मेरे पेरेंट्स पे प्रेशर था कि उस लड़की को वापस लेकर आओ, वो ऐसे फील्ड में नहीं जा सकती है। लेकिन ताऊ जी बताते हैं कि दोनों परिवारों के बीच संबंध नहीं है। अगर निकुंज आगे जाती हैं तो उन्हें खुशी ही होगी। साथ ही ये जोड़ना भी नहीं भूले कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। नहीं, वे निराधार है, हमारा उनका कोई संबंध नहीं। उनका मियाँ बीवी का झगड़ा है, वो हमें काम खा लपेट रहे, बस उन्होंने अपनी पब्लिसिटी बनाने के लिए कर रही दिखे काम। हमें तो खुशी है वह तरक्की करे, चलो भाई हमारा भी नाम हो। इतना ही नहीं, निकुंज का ये भी आरोप है कि उनके ताऊ ने उनकी मां के साथ भी मारपीट की है। 1 साल पहले भी ऐसा किया जा चुका है, तब भी शिकायत के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं निकुंज की मां शुभलता मलिक का कहना है कि उनके पति को भी निकुंज के ताऊ ने अपनी तरफ कर लिया है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पुलिस ने, हमने जुलाई में निकुंज आई थी तो उसने इसको पुलिस में रिपोर्ट की थी इस चीज के लिए, तो उस टाइम उन्होंने हमसे बिना पूछे, निकुंज से बिना पूछे उसको क्लोज कर दिया। आज टॉर्चर किया है उन्होंने, आकर मेरा पैर फ्रैक्चर करा है, मारपीट की है, घर में जबरदस्ती घुसे हैं और मेरे हस्बैंड का ब्रेन वॉश कर दिया उन्होंने पूरी तरह से। उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया है पूरी तरह से। पहले पिटाई का आरोप, फिर पुलिस पर लापरवाही का आरोप और मामला मीडिया में उछाल दिया गया। कई सवाल हैं, सच और झूठ का सवाल।
अगर निकुंज सच बोल रही हैं तो ताऊ जी झूठ बोल रहे हैं, अगर ताऊ सच बोल रहे हैं तो निकुंज झूठ बोल रही है। अब पुलिस क्या करे? असमंजस है। थोड़ा ठहर जाइए, जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। लेकिन अपने यहाँ जांच की जो रफ्तार है उससे तो यही लगता है कि इंतजार लंबा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो फरीदाबाद की रहने वाली टीवी अभिनेत्री निकुंज मलिक ने अपने ही ताऊ पर, उनके बेटे पर, साथ दूसरे लोगों पर जान से मारने की धमकी और मारपीट का मामला दर्ज कराया है। ताऊ जी, जिनका नाम महावीर सिंह बताया जा रहा है, उनसे जब इंडिया न्यूज ने बातचीत की तो उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए निकुंज मलिक लाइव हमारे साथ स्टूडियो में है। निकुंज, क्या सब हो रहा है? कितने दिनों से ये सारी चीजें चल रही हैं? पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की है आपकी एफआईआर के बाद? ये पूरा सिलसिला तकरीबन 3 साल से चल रहा है और पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया, जब से शायद मेरी फिल्म साइन करने की खबरें इन लोगों तक पहुंची और इनको एहसास हुआ कि इनकी लगातार कोशिशों के बावजूद मैं इस इंडस्ट्री में काम करना नहीं छोड़ रही हूँ और टीवी से अब बात फिल्मों पे पहुंच चुकी है। पिछले 1 साल से फिजिकली असॉल्ट करना, घर में आना, धमकाना, मारपीट करना, मेरी मदर का पांव फ्रैक्चर करना, और ये सारी बातें सच इसलिए हैं और मैं इतने दावे के साथ इतने दिनों से मीडिया में भी बोल रही हूँ और पुलिस ने कंप्लेन की, क्योंकि हमारे पास इन सब चीजों के पुख्ता रिकॉर्ड्स हैं। हमारे पास फोन रिकॉर्डिंग्स हैं जिसमें ये महावीर सिंह ने खुली धमकी स्पष्ट शब्दों में मेरी मां को दी है, जो रिकॉर्डिंग पुलिस को सुनाई गई थी और जिसके बेसिस पे फाइनली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। लेकिन निकुंज, आपने अभी प्रतिक्रिया सुनी होगी। जिस वक्त मैं अपनी शूटिंग से घर वापस आई थी और घर की कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मामला हाथ से बहुत ज्यादा निकल गया था और लगातार जान से मारने की धमकियां और इस प्रकार की धमकियां आ रही थी कि आप उस इलाके में अगर पैर रख के दिखा देंगे तो हम आपको जान से खत्म कर देंगे। आपने अपने एफआईआर में बिना इन्फॉर्म किए और मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए ये मामला जुलाई में दबा दिया था। निकुंज, हमारी आवाज आपको मिल रही है? जी। आपके एफआईआर में उनके बेटे और 7 दूसरे और भी लोगों के नाम हैं। वो 7 दूसरे और लोग कौन हैं? देखिए, जो महावीर सिंह हैं ये 3 भाई हैं और इनके तीनों भाइयों के जो बेटे हैं, ये पूरी एज अ टीम ये लोग काम कर रहे हैं शायद, और अलग अलग टाइम पे, अलग अलग इंसिडेंट्स पे अलग अलग लोग धमकियां देते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इसलिए कंप्लेन इन सब के बारे में की गई थी। लेकिन जो घर पे आकर फिजिकली अटैक किया गया, जो महावीर सिंह ये क्लेम कर रहे हैं कि 2 सेपरेट फैमिलीज हैं और ये हमें जानते भी नहीं है और इनको खुद मामला मीडिया से पता चला। ये पर्सनली आए थे अपने बेटे के साथ जिस वक्त ये हमारे घर में आए और इन्होंने मेरी मदर पे अटैक किया था और मेरी मदर का पांव फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट आज पुलिस को दी जा चुकी है और उसकी जांच हो चुकी है, जो साबित हो गई है बात। निकुंज, क्या जो आपत्ति है वो आपके बॉलीवुड में टीवी पर काम करने को लेकर है या कोई दूसरी कहानी भी है? क्योंकि ये भी निकल कर आ रहा है, महावीर सिंह ने भी इस पर कहा है कि कोई प्रॉपर्टी विवाद है जिस वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं। को उनकी तरफ से दबाने की कोशिश है, क्योंकि चोर कभी नहीं बोलता मैंने चोरी की है। ये सारा मामला शुरू ही हुआ उस वक्त से जब मैंने स्वयंवर में कदम रखा था। ये जो धमकियों का सिलसिला है और ये जो पूरा इनका जो ड्रामा है, ये उस वक्त शुरू हुआ जब मैं स्वयंवर में गई थी और तभी से लगातार धमकियां मिल रही थी कि उस लड़की को आप वापस लेकर आइए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आज एक स्वतंत्र देश में, एक लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, मुझे पूरा अधिकार है अपना मनपसंद प्रोफेशन चूज करने का। मैं बालिग हूँ और इनिशियली जब मेरे फादर को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे पेरेंट्स की मुझे परमिशन है, तो भारत सरकार अगर मुझे नहीं रोक सकती है इंडस्ट्री में काम करने से, तो मुझे समझ में नहीं आता ये जो रिश्तेदार भी नहीं है, एक दूर के पड़ोसी किस्म के हो गए, मेरे फादर के कजन्स हैं, इनको किसने हक दिया कि ये मुझे रोकने की कोशिश करें और घर तक आए इस मामले को दबाने? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यशपाल शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशपाल शर्मा जी बॉलीवुड में बड़े कलाकार हैं, कई फिल्मों में आपने यशपाल शर्मा को देखा होगा, हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। यशपाल जी, ये पूरा मामला आपकी जानकारी में है। टीवी अभिनेत्री हैं निकुंज मलिक, वो फरीदाबाद की रहने वाली हैं। जब वो राहुल का स्वयंवर में हिस्सा लेती हैं, यहीं से परिवार में सोच के स्तर पर बदलाव आने लगता है और ये बदलाव इतना बढ़ता है कि मामला टॉर्चर और मारपीट तक पहुंच जाता है। हमारे प्रदेश में, हमारे समाज में यशपाल जी, ये जो दकियानूसी सोच है महिलाओं को लेकर, ये कब बदलेगी और इस तरह के जो अत्याचार हो रहे हैं पूरी दुनिया में आधी आबादी पर, इन पर कैसे रोक लगेगी? ये बहुत ही दुख का विषय है।
खासकर आम जनता में बॉलीवुड को लेकर ये बहुत ही गलत सोच है। मेरा ये मानना है कि आज मुंबई में जितना क्राइम है उससे ज्यादा क्राइम फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद जिलों में या उन जगहों पर है। लड़कियों को लेकर जो मामले हैं वो भी मुझे नहीं लगता कि, और ये लड़की के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये भी सोचिए कि लड़की के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्सपर्ट होना है कि नहीं होना है या क्या, किस तरीके से। अगर लड़की चाहे तो कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता। तो माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि अपनी लड़की को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए कि कोई उसको अगर आग उठा के देखे तो वो मतलब पूरा जवाब देने लायक हो और अच्छा काम। यशपाल, आप बॉलीवुड में, आप मुंबई में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी प्रतिभा किसी से छिपी हुई नहीं है। रंगमंच और बड़े पर्दे पर 100 से ज्यादा फिल्में हैं जिसमें आपने काम किया है। क्या जमीनी स्थिति आप क्या देखते हैं? हरियाणा की एक लड़की जब मुंबई में परफॉर्म करती है, जब वो वहां एक्टिंग करती है, क्या वाकई ऐसी कोई स्थिति है जिसे परिवार इतनी गंभीरता से लें और ऐसे अल्टीमेटम दिए जाएं कि तुम वापस लौट आओ, या तो बॉलीवुड चुन लो या फिर घर पर रहना चुन लो, दोनों रास्ते तुम्हारे लिए नहीं हो सकते? क्या वाकई ऐसी स्थिति है मुंबई में? देखिए, जहां तक मेरा नजरिया है कुछ गलत नहीं है, और ये कुछ गलत फिल्मों में, कुछ गलत फिल्में हैं, अश्लील फिल्में हैं या कुछ अजीब सी फिल्में हैं जिन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ा है। और गलत लोग हर जगह होते हैं। वो यही नहीं है कि इंडस्ट्री में ही है, आप बैंकों में, स्कूलों में या किसी भी प्रोफेशन में कहीं भी जाएं जी, गलत और अच्छे लोग हर जगह मिलेंगे आपको। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम उस कमर भी तो खेलते हैं क्रिकेट में कि आप निकुंज एक मित्र तो बन सकती है इंडस्ट्री में, मिसाल बन सकती है कि नहीं कि एक हरियाणा से लड़की इतनी हो करके आई थी और उसने ऐसा कर दिखाया जो आज तक किसी ने नहीं किया। ठीक बात है, लेकिन यशपाल जी अब सवाल ये है कि हम दो तरह की समस्याओं में घिरे हुए हैं। एक समस्या जो धमकी, मारपीट, अत्याचार के तौर पर हमारे साथ आती है, और दूसरी लड़ाई वो जो हमें समाज के सोच को बदलने के स्तर पर लड़नी है। एक कलाकार होने के नाते, एक अनुभवी कलाकार होने के नाते क्या मानते हैं आप, ये सब कैसे बदलेगा? कहां से इसकी शुरुआत हो? ये सब कैसे बंद हो? देखिए, अभी तो हालांकि फिर भी कुछ ज्यादा सुधर चुका है। पहले जो आप देखिए 90 से पहले का माहौल देखिए, टीवी और ये सब चैनल्स नहीं आए थे, सिर्फ दूरदर्शन था और फिल्मों का भी इतना वो बच्चों में इतना चलन नहीं था। हमको तो मालूम भी नहीं, गिल्ली डंडा से फुर्सत नहीं मिलती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी धीरे धीरे जनरेशन बदली है, लोगों की सोच बदली है थोड़ी सी, लेकिन एजुकेशन के स्तर पर, शिक्षा के स्तर, स्कूलों से ही, चाहे वो अध्यापक रहे हों या घर में माँ बाप रहे हों या बड़े लोग रहे, बड़े भाई, क्योंकि मेरे घर में भी एक तो कलाकार हैं जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन उनको भी एकदम से भेजने में बहुत उनको डर लगता है कि कैसे भेजें, क्योंकि हालांकि मैं भी हूँ, गाइड के लिए मैं भी हूँ, हालांकि ऐसी कोई डर वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनको डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। इनसिक्योरिटी एक अजीब सी आ जाती है। तो मुझे लगता है कि इसको, लड़की को भी, निकुंज को भी अपने माँ बाप से थोड़ा सा, मुझे लगता है उनको समझना चाहिए, दोनों को एक क्रांति या उस तरीके से बिल्कुल ही खिलाफ ना जाए, उनको विश्वास दिलाए, और उनको भी, लड़की को विश्वास दिलाना होगा कि तुम हिम्मत रखो, तुम अपने, उनको प्यार देना चाहिए, उनको हिम्मत देनी चाहिए कि शायद आज करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा या विद्या बालन है तो करेंगे, लेकिन वो जहां से चल के आई है उस सफर को कोई नहीं देखता है। वो भी सब काफी चीजों से उलझ करके आई हुई। बिल्कुल, वो करीना ठीक है कि उनके तो माँ बाप इसी फील्ड में थे, लेकिन कितने सारे लोग हैं जो जिनके माँ बाप नहीं है, वो कितना काम अच्छा कर जाते हैं और उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। बहुत शुक्रिया यशपाल जी वक्त निकालने के लिए और इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। निकुंज, यशपाल शर्मा ने अभी कहा कि एक जिम्मेदारी आपके फ्रंट पर भी है, और वो है परिवार के बीच विश्वास पैदा करने की, उन्हें कन्विंस करने की कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ना हम कुछ गलत करने जा रहे हैं। आपकी भावनाएं एक जगह हो सकती हैं, लेकिन सामने की चुनौतियां, आपकी इच्छा, करियर दूसरी जगह है। ये जो पूरा एपिसोड हुआ जिसके बारे में आप बता रही हैं, 1-1.5 वर्ष से ये सब मारपीट और धमकी का सिलसिला चल रहा है, क्या आप लोगों की तरफ से कभी परिवार में विश्वास का माहौल बनाने की कोशिश की गई? कभी बड़ों ने बैठकर किसी तरह से एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश की? निकुंज,
जी बिल्कुल, देखिए 3 साल से ये पूरा सिलसिला चल रहा है, जैसा कि मैंने कहा। 3 साल में जाहिर सी बात है, जब हम बर्दाश्त कर रहे थे तो कोशिश यही थी कि सबको एक प्यार से या रिक्वेस्ट करके मनाया जाए कि ये भी दूसरे प्रोफेशंस की तरह ही एक और प्रोफेशन है। जब हम शूट करते हैं तो 200 लोगों का क्रू होता है, कुछ ऐसा कुछ गलत नहीं होता है सेट्स के ऊपर जिससे आपत्ति होनी चाहिए जी। और जो सबसे जरूरी बात मेरे लिए थी वो ये थी कि मेरे पेरेंट्स हमेशा से मेरे साथ थे। शुरू में जब मैं 3 साल पहले की बात कर रही हूँ, मेरे फादर का भी मुझे फुल सपोर्ट था और मेरी मदर का तो हमेशा ही मुझे सपोर्ट रहा है, जो आज भी है और मुझे पूरा यकीन है कि हमेशा बरकरार रहेगा। तो जहां परिवार की बात की जा रही है तो मेरा भाई, मेरे फादर, मेरी मदर, इनको कोई आपत्ति नहीं थी मेरे प्रोफेशन से। मेरे प्रोफेशन से जो आपत्ति है वो एक तीसरे परिवार को है, मेरे दूसरे फैमिली भी नहीं, जो मेरे सगे ताऊ हैं या सगे चाचा हैं उनको आपत्ति नहीं है। ये तीसरी फैमिली है जिनको आपत्ति है। शायद इसके पीछे कारण ये है कि उनके खुद के बच्चे कभी कुछ अचीव नहीं कर पाए और ये एक जेलेसी फैक्टर है और वो इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि इस प्रोफेशन में कोई बुराई नहीं है। उनका कोर प्रॉब्लम ये है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको दुनिया जान रही है और वो चीज उन्हें गवारा नहीं है। ठीक है, निकुंज की मां शुभलता मलिक जी भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। शुभलता मलिक जी, ये तो निकुंज की बात हुई, लेकिन एक मां की बड़ी दोहरी चिंताएं होती हैं। मां को परिवार भी देखना है और मां को बेटी का करियर भी देखना है। आपने इस पूरे मामले में कभी बीच बचाव की कोशिश की? कभी ये कोशिश हुई आपकी तरफ से कि नहीं, ये मामला बस यहीं पर थम जाए, बच्ची के करियर का सवाल है, वो अगर जा रही है तो कुछ अच्छा सोचकर जा रही होगी और जो सोचा जा रहा है परिवार में वो उसके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा? जी बिल्कुल, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अपने परिवार को समझाने की। मैंने इन लोगों को बहुत कहा है कि बच्चे हैं, मेरे बच्चे बहुत अच्छे संस्कारों के पले हुए हैं और बॉलीवुड में सभी अच्छे ही बच्चे जाते हैं, सबके हम जैसे परिवारों के ही बच्चे हैं वहाँ पर भी। लेकिन वो लोग समझने को ही तैयार नहीं है। उनकी जो एक सोच है वो सोच मैं नहीं बदल सकती, इतनी पुरानी सोच को मैं नहीं बदल सकती उनकी। तो मेरे हस्बैंड भी जहाँ तक हैं थोड़ा बहुत उन्हीं की परवरिश में पले हुए हैं, महावीर सिंह की में, तो उन थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने उनके भी दिमाग में यही बातें कर दी हैं कि भाई शायद ये प्रोफेशन गलत है, शायद तुम्हारा परिवार गलत है। अब नहीं तो वो कह क्या रहे हैं? क्या पूरी तरह से प्रोफेशन छोड़ दीजिए या कुछ पर्टिकुलर सीरियल्स में काम मत करिए, चाहते क्या है? क्या पहले उनको था कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। शुरुआत उन्होंने इसी चीज से की थी कि इस फील्ड में जाना ही नहीं है। हम लोग जाट हैं, जाटों के परिवारों की लड़कियां कभी भी ऐसे फील्ड में काम नहीं करती। उसके बाद उन्होंने जैसे था बस उनका यही है कि किसी भी तरह इस प्रोफेशन को छोड़ दो। स्टार्टिंग में ये सब 3 साल पहले हुआ, जैसा निकुंज बता रहे हैं। 3 साल से चल रहा है, बीच बीच अच्छा, में चल ही रहा है। तब ये कब तय किया कि उसे बॉलीवुड में काम करना है, उसे एक्ट्रेस बनना है, वो टीवी पर या वो फिल्मों में काम करेगी? ये सोच के स्तर पर कब तय हुआ? एज ए करियर उसने शुभलता जी कब लिया बॉलीवुड को, एक्टिंग को? थोड़ा बहुत करियर तो उसका, देखिए ये फैशन डिजाइनर है निफ्ट से, वहां पर भी जैसे फैशन शोज वगैरह इनके होते थे तो थोड़ा ग्लैमर फील्ड से तभी से ही जुड़ाव है। उसके बाद ये राहुल महाजन का स्वयंवर जो टीवी पर स्टार्ट हुआ था उसमें फर्स्ट टाइम निकुंज की एंट्री हुई थी, वहीं से सिलसिला शुरू हुआ है। और अच्छा शो था, सभी शो अच्छे हैं, सभी अच्छे लोग हैं। मैंने बहुत अपनी तरफ से कोशिश की है समझाने की, बहुत रिक्वेस्ट की उन लोगों से जी, लेकिन शायद पता नहीं उनको ये लगता है कि माँ शायद इनको बढ़ावा दे रही है, बच्चों को गलत रास्ते पर डाल रही है, जैसा अक्सर हम सुनते हैं कि माँ ही बिगाड़ रही है वगैरह वगैरह। बस वही मेरे साथ आपने अपने पति से बातचीत करने की कोशिश की? निकुंज के पिता से आपने बातचीत करने की कोशिश की? उनको समझाने की, मनाने की, बताने की कोशिश हुई? जी बिल्कुल, बहुत कोशिश की मैंने अपनी तरफ से, जो भी है जी पत्नी होने के नाते है जी, मदर की तरफ से, मदर होने के नाते, जो भी मैं अपनी तरफ से एक बहू होने के नाते उस परिवार की जितनी भी मैं कोशिश कर सकती थी मैंने अपनी तरफ से जी जान से कोशिश की। लेकिन वही है कि ये लोग समझने ही नहीं देते उनको, बार बार बुला लेते हैं अपने पास में, ये कहते हैं कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम दूर के रिश्तेदार हैं। लेकिन बार बार आप देखिएगा 15-20 दिन में, महीने में मेरे पति को हमेशा बुला के रखते हैं, साथ में वहीं पे रखते हैं, 10-10, 15-15 दिन रहते हैं। पूरा गांव इस बात का गवाह है, पूरा गांव जानता है कि मेरे हस्बैंड वहां अक्सर ही इनके पास रहते हैं जाकर। तो जितना हम उनको समझाते हैं उतना ही ये जाकर फिर उन्हीं उसी रास्ते पर उनको डाल देते हैं। ठीक है, सुखबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखबीर सिंह जी डीसीपी हैं। डीसीपी साहब, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। निकुंज मलिक का मामला आप लोगों के संज्ञान में आया होगा सुखबीर जी, बाकायदा एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है? ये ऐसा है कि जो राजपाल मलिक है लड़की के फादर है, ठीक है, और
ये सुधलता मलिक है, उनके आज ये जो इन्होंने बताया था कि मारपीट हुई थी, आज बीके हॉस्पिटल में इनका मेडिकल को आ गया है और इनको नोटिस दिया गया है कि 91 सीआरपीसी में तो धमकी दी गई थी, उसमें वो सीडी पेश करे हमारे सामने। ये आप लोगों ने कहा है शुभलता जी को? आज ही दिया है हमने। अच्छा। 91 सीआरपीसी का नोटिस दिया है। और बताइए यार, क्या इन लोगों का ये दावा है कि कोई प्रूफ इनके पास है सीडी या मोबाइल क्लिपिंग का, किसी तरह का कोई जिक्र सुखवीर जी ने किया है? सुखवीर जी? जी सर। क्या इस तरह का जिक्र इन लोगों ने किया है कि इनके पास कोई प्रूफ है उस मारपीट को लेकर? ऐसे जिक्र है इसलिए है कि वो ना, इसलिए हमने एफआईआर नंबर 806 दर्ज की थी। ठीक है। तो उसी मामले में आज हमने सुधा मलिक से आज 91 सीआरपी का नोटिस दिया कि हमने दीजिए नोटिस। वो जो सीडी थी, जो हमने दिखाया था कि ये बात है। महावीर सिंह जी, महावीर सिंह की गिरफ्तारी या उनसे पूछताछ के लिए क्या कुछ कोशिश हो रही है? नहीं, उसमें तो जो सीडी आएगी, क्या धमकी दी गई है, उससे आज हमने नोटिस दिया है। ठीक है। तो उसके बाद ही करेंगे ना। आज राजपाल सिंह मलिक जो लड़के के फादर है, आज ये हमारे शामिल तफ्तीश हुए हैं। इन्हें ये कहा कि ये मेरे भाइयों के खिलाफ गलत हो रहा है। आज थाने में आए थे ये। जी नहीं, तो राजपाल जी जो आपके पास आए थे वो शुभलता जी की तरफ से आए थे या महावीर सिंह जी की तरफ से आए थे? महावीर जी की तरफ से आए थे। चलिए, शुक्रिया सुखबीर जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। शुभलता जी, आपने सुना डीसीपी साहब कह रहे हैं कि एक सीडी आप लोगों को देनी है जिसमें मारपीट या धमकी देने के साक्ष्य मौजूद हैं। ऐसा कोई साक्ष्य है आप लोगों के पास? कोई सबूत है? हाँ जी, और क्या आपने वो दे दी है या कब तक आप दे देंगे? नहीं, थोड़ा 2-3 दिन से हम लोग बिजी चल रहे हैं। मैं उनको दे दूंगी पुलिस को उसको, लेकिन हमने रिकॉर्डिंग सुनाई थी, उसी के बेस पे एफआईआर दर्ज की गई थी। हमने पुलिस को सुना चुके हैं। क्या वो रिकॉर्डिंग की कॉपी भी आपने दी है? नहीं, कॉपी अभी नहीं दी। पहले दी थी जब जुलाई में किया था, तब हमने सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो भी थे वो हमने पुलिस में सबमिट कर दिए थे। लेकिन अब नए सिरे से जुलाई में भी आपने कोई एफआईआर करवाई थी? हाँ जी, जुलाई में एफआईआर कराई थी। जब उस एफआईआर पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं? एफआईआर नहीं की थी पुलिस ने, तब एफआईआर नहीं हो पाई। निकुंज काफी मोटी एक एप्लीकेशन बनाकर सारे एविडेंस वो उसके साथ अटैच करके पुलिस को सबमिट किया था। पुलिस ने एश्योरेंस दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने निकुंज के फादर को बुलाया, जबकि वो उनके हमें अभी जो मैंने बताया था कि उनके साथ में ही वो लोग रहते हैं ज्यादा, हस्बैंड मेरे। तो निकुंज अभी जिक्र कर रही थी कि आपके साथ मारपीट भी हुई है, कोई फ्रैक्चर आपको आया। ये हालात किस तरह से बने जब ये पूरा विवाद यहां तक पहुंच गया कि वो मारपीट पर उतारू हो जाए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि ये जब उसमें जनवरी में ये लोग आए थे अपने बेटे के साथ में, महावीर सिंह, तब इन्होंने ये हादसा मेरे साथ किया था। उससे पहले भी 1-2 बार ये जैसे भी घर पर आए हैं, इन्होंने गलत हरकतें, निकुंज को एक बार थप्पड़ लगाया, मतलब गलत एक्टिविटी इनकी रेगुलर जारी हैं। जब भी वो आते हैं आपके घर, पिता निकुंज के साथ में होते हैं या वो उनकी गैर मौजूदगी में भी आने की कोशिश करते हैं और इस तरह से धमकी मारपीट का सिलसिला रहता है? हाँ जी, वैसे भी करते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, अब 24 घंटे तो आदमी जैसे बाहर निकल गए, कुछ काम से हैं, लोकल वहीं के मान लीजिए फरीदाबाद के रहने वाले हैं, कोई मार्केट चले गए, कुछ चले गए, बैठे हैं, तो गलत एक्टिविटी इनकी जारी रहती है। ठीक है निकुंज, क्या हम ये समझें कि आपके पिता भी आपके प्रोफेशन से खुश नहीं हैं? जिस तरह से डीसीपी साहब भी अभी बता रहे थे कि भाइयों की तरफ से वो हाजिर हुए, पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनके भाइयों को तंग किया जा रहा है। क्या पिता भी सहमत नहीं है आप जो कुछ कर रही हैं उससे? मेरे फादर को शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनको बहुत खुशी थी इस बात की कि उनकी बेटी एक नया मुकाम हासिल कर रही है और इस इंडस्ट्री में जा रही है। लोग जानते हैं और वो अक्सर घर पे आके ये बातें बताते थे कि मैं कहीं गया और मैंने बताया कि मैं निकुंज मलिक का फादर हूँ, तो मुझे बहुत प्यार से लोगों ने बहुत इज्जत बख्शी। लेकिन जैसा कि मेरी मदर ने कहा और मैं लगातार मीडिया को ये बताती आ रही हूँ कि महावीर सिंह और इनके परिवार ने मिलके धीरे धीरे ओवर दीज 3 years मेरे फादर का कुछ इस कदर ब्रेन वॉश कर दिया है कि मेरे फादर अब हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और उनको इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया गया है कि उनको अब हर इशू, मतलब मेरे प्रोफेशनली
हर स्टेप से प्रॉब्लम होने लगी। उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगने लगा कि मैंने उनका नाम खराब किया, जबकि मेरे 3 साल के इस प्रोफेशनल जर्नी में आज तक मेरा नाम कभी भी किसी गलत वजह से मीडिया में नहीं उछला, कभी कोई लिंकअप नहीं, कभी कुछ नहीं। मेरा नाम हमेशा तब उछला जब मैंने कुछ अच्छा काम किया, कोई सीरियल किया, कोई बढ़िया रोल किया, या मैंने फिल्म साइन की। मुझे नहीं लगता कि मैंने इन 3 सालों में कभी भी कोई ऐसा कदम उठाया है कि मेरे परिवार को या मेरे स्टेट को या किसी भी इंसान को इस प्रोफेशन को लेके सर नीचे करना पड़े। ठीक है। निकुंज, आपके भाई ने कभी आपके पिता को समझाने की कोशिश नहीं की, अपने पिता को समझाने की कोशिश नहीं की कि जो आप समझ रहे हैं वो सही नहीं है, स्थिति अब बहुत बदल चुकी है, सोच बहुत बदल चुकी है, बॉलीवुड में बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं जाती हैं करियर बनाने के लिए। कभी भाई की तरफ से ऐसी कोशिश हुई या नहीं हुई? मेरे भाई का 100% सपोर्ट है, और मेरी मदर ने, मैंने, मेरे भाई ने, हमने तीनों ने अपने फादर को अलग अलग वक्त पर बहुत समझाने की कोशिश की। लेकिन जब दिमाग में कोई इंसान कॉन्स्टेंटली जहर घोल रहा है, अगर हम एक बात समझाते हैं और वो लोग साथ में 10 बातें जहरीली करते हैं, तो मेरे ख्याल से जहां से रूट्स हैं और जिनका पक्ष वो ज्यादा इस वक्त ले रहे हैं ड्यू टू ब्रेन वॉशिंग, उनकी बातें उन पर ज्यादा असर कर रही। तो मेरे फादर इस वक्त वो समझना ही नहीं चाहते हैं कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेरे फादर को, मुझे नहीं लगता कि प्रोफेशन से कोई प्रॉब्लम है, उनको मेरे प्रोफेशन में जाने से प्रॉब्लम है, क्योंकि महावीर सिंह और गांव के लोगों का ये कहना है कि गांव का नाम खराब होता है। उनको और किसी बात से कोई इशू नहीं है, उनको सिर्फ एक फेक ईगो कह लीजिए या फिर एक कॉम्प्लेक्स है जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा मामला दबे। और यहाँ अफसोस की बात ये है कि जब ये पूरा मामला आज मीडिया में है, डीसीपी साहब अभी लाइन पे थे, जुलाई में जब मैंने कंप्लेन की थी, उस कंप्लेन को मुझसे बिना पूछे और मुझे बिना इन्फॉर्म के दबा दिया गया था, केस क्लोज हो गया था बिना कोई कार्रवाई किए। तब आपने अपनी कंप्लेंट में क्या लिखा था? मीडिया में है निकुंज, तब आपने अपनी कंप्लेंट में सपोर्ट सामने नहीं आ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा हो गए, नवीन जिंदल हो गए, जो हरियाणा के युवा नेता हैं, और हर मुद्दे पर सबसे पहले ये लोग बात करते हैं, टिप्पणी देते हैं, सपोर्ट करते हैं, स्पोर्ट्समैन को हमेशा सपोर्ट करते हैं। कोई स्पोर्ट्स वुमन अगर हरियाणा से आगे कदम रखती है, उनको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन ग्लैमर इंडस्ट्री से कोई भी लड़की अगर मदद चाहती है और एक्सपेक्ट करती है कि थोड़ी सपोर्ट मिलेगी पॉलिटिकल, और शायद कोई मदद करने के लिए सामने आएगा, तो इस मामले पर पूरी चुप्पी साधी हुई है हर युवा नेता ने और हर पॉलिटिकल पार्टी ने। जो आपने, ना पुलिस का कोई सहयोग हो रहा है, जो कंप्लेंट, पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग है। जुलाई में कंप्लेंट फाइल की गई थी, पुलिस ने केस तब भी बंद कर दिया था, जितने सबूत दिए गए थे वो सब गायब कर दिए गए। इस वक्त सिवाय मीडिया के मुझे किसी की भी सपोर्ट नहीं है पूरे देश से। ठीक है। निकुंज, जब आपने जुलाई में कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट में क्या वही आरोप थे जो इस एफआईआर में है? जी, आज जो एफआईआर में आरोप हैं वो तो बहुत कम है। वो सिर्फ एक इंसिडेंट का हमने फाइल किया है और उसी से रिलेटेड क्लिपिंग्स पुलिस को सुनाई थी, जिसपे पुलिस ने एफआईआर फाइल की। जो जुलाई में हमने कंप्लेंट फाइल की थी, वो पूरे 3 साल में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जितना मैं रिकॉल कर पाई थी, जितना हम लोग समझ पाए थे कि तकरीबन उस वक्त ये हुआ होगा, उसके हिसाब से, एक टाइमलाइन के हिसाब से कुछ 4 पेज की कंप्लेंट फाइल की गई थी, जिसको शायद बिना पढ़े ही बंद कर दिया गया था। ठीक है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, सीनियर एडवोकेट धर्मेंद्र आर्या जी भी लगातार मौजूद हैं। धर्मेंद्र आर्या जी, आप निकुंज को सुन ही रहे हैं, निकुंज की मां शुभलता जी को भी आप सुन रहे हैं। क्या स्थिति दिखाई देती है? क्या अभी भी हम बहुत सारी तरक्की और बहुत सारे दावों के बाद भी सोच के स्तर पर कतई नहीं बदले हैं? हम स्पोर्ट्स में तो महिलाओं की भागीदारी पसंद करते हैं, लेकिन हम ग्लैमर में, हम बॉलीवुड में अभी भी लड़कियों का जाना पसंद नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, दरअसल बात यह है, इसमें सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बताया कि सोच की कमी है, जबकि भारतीय संविधान ये मौलिक अधिकार देखता है कि व्यक्ति को वो अपना कोई भी प्रोफेशन चुन सकता है। जब भारतीय संविधान जो है ये हमें फंडामेंटल राइट दे रहा है, तो उसके बाद तो फिर किसी तरह की कोई बात अड़चन रह ही नहीं जाती। जब कोई भी वयस्क अपने किसी प्रोफेशन का चुनाव करता है, तो फिर उसके बाद जो है उस प्रोफेशन के अंदर उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो किस तरीके से अपने प्रोफेशन में अपने आप को जो है सबसे उच्च स्थान पर ले जाए। और अगर ऐसे में फैमिली किसी तरह की कोई अड़चन करती है, फैमिली को जो है कानून जो है उसको जो है प्रोटेक्ट करता है, पूरी तरह से प्रोटेक्शन देता है। जैसा कि निकुंज ने बताया कि जुलाई के अंदर इन्होंने जो है एक कंप्लेंट फाइल की थी। अगर उसी समय पुलिस जो है एक्शन में आ जाती और इनके रिश्तेदारों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर लेती, और प्रिवेंटिव मेजर्स जो कानून के अंदर दिए गए हैं, सीवीआरपीसी के अंदर डिफरेंट जो है प्रोविजंस दिए गए हैं, अगर उसी समय पुलिस जो है एक्शन ले लेती उनके खिलाफ, उनको बुलाती और कहती कि देखिए, दरअसल बात यह है कि आपके
जो हरकतें हैं उससे साफ जाहिर होता है कि आपकी तमन्ना है कि आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने जा रहे हैं और उनको बाउंड कर लिया जाता उस समय। और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात आगे ही नहीं बढ़ती और उनके हौसले बुलंद ना होते। जिस तरीके से जुलाई में इन्होंने कंप्लेंट दी और उसके बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उससे क्या हुआ कि उनके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो गए और वो यहां तक आ पहुंचे कि इनके घर के अंदर घुस करके, जैसा निकुंज ने बताया कि इनके घर में घुस करके इनकी माता जी के साथ में इन्होंने पिटाई की और मां को फ्रैक्चर कर दिया और जो है आगे के लिए धमकी दे दी कि हम तुम्हें जान से मार डालेंगे और गंदी गंदी अभद्र भाषा का जो है। लेकिन धर्मेंद्र जी सवाल ये है, उस सर्कमस्टांसिस के अंदर ये नौबत ही ना आती और अब अगर मान लो ऐसी नौबत आ गई है और उन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया है, ऐसे में पुलिस को ये चाहिए कि उनकी जो है खाली दलीलों पर विश्वास ना करें। जैसा कि निकुंज के पिताजी वहां चले गए और उन्होंने कहा नहीं, ये दरअसल मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जो है झूठा फंसा रहे हैं। पुलिस को इसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उनको भी जाकर, जब तक कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं होगा तब तक वो सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो और ऐसे हालात के अंदर जो है उन लोगों को कस्टडी में लेना चाहिए, उनको जो है फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फिर जो है अब बाद में जाकर के जिस समय वो बेल के ऊपर छूटेंगे तो फिर उसके ऊपर जो है कंडीशन लगानी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की धमकी ना दे और ना ही किसी तरह का कोई और ऑफेंस कमिट करे। लेकिन धर्मेंद्र जी, यह सवाल ये है, तो चारों तरफ से जो है इनके ऊपर बंदिशें लग जाएंगी, तब जाकर के ये पूरी तरह जो है कानून की पकड़ में आ जाएंगे और तभी जाकर के वो इस तरह की धमकी देना बंद कर देंगे और तभी जाकर के वो इनका पीछा छोड़ेंगे। धर्मेंद्र जी, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि पिछली बार जब कंप्लेंट हुई पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, कोई कार्रवाई नहीं की। इस बार पुलिस ने एफआईआर लिख ली है लेकिन पुलिस सबूत का इंतजार कर रही है। शुभलता जी ये कह रही हैं, निकुंज ये कह रही हैं कि वो सीडी 1-2 दिन में उपलब्ध एमएलसी हुई है। ये पुलिस की अपनी ड्यूटी है कि वो जाकर के जहां से इनका ट्रीटमेंट हुआ है वहां से जाकर के उस एमएलसी को प्रिक्योर करें। ये जरूरी नहीं है, ये नहीं कि हर बार जो है ना इनको 91 का नोटिस देंगे कि हमें ये सारे सबूत ला करके दो। तो फिर पुलिस किस काम के लिए? पुलिस तो अपने थाने के अंदर बैठी रहे और जो है विक्टिम को जाकर के कहे कि वो जो है सारे सबूत ला करके देंगे। देखिए दरअसल बात ये है, कानून के अंदर जो है ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी सिटीजन है उसकी पूरी तरह से सुरक्षा उसको प्रदान कराई जाए। और अगर मान लो कोई सिटीजन आकर के ये कहता है कि मेरे साथ में ये ऑफेंस कमिट हुआ है, उसके बाद पुलिस की ये ड्यूटी हो जाती है कि वो जो शिकायत है उसको प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेट करे। पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो जाकर के जो है निकुंज के घर पर जाए और इनसे जाकर के जो है उस सीडी की मांग करे अगर कोई सीडी है तो, वरना इनके बयान ही काफी हैं। और बयान के अंदर इन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारे घर में घुस करके हमको मारा है, तो फिर उसके बाद जो है पड़ोसियों के बयान लिखे और पड़ोसियों के बयान लिखने के बाद जो है उनको गिरफ्तार करें और उस जहां पर निकुंज की मदर का ट्रीटमेंट हुआ है वहां जाकर के खुद जाकर के पुलिस जो है उन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करे कि क्या वाकई में ही निकुंज की मदर जो है वहां पर ट्रीटमेंट के लिए गई थी और गई थी तो उनको वहां पर कौन कौन सी चोट थी वहां से एमएलसी प्रिक्योर करे और उनको गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करने के बाद शुभलता जी आपको क्या लगता है, क्या इस बार पुलिस कोई सीरियस स्टेप उठाएगी? क्या कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की नौबत आएगी जो रवैया हम देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा, निकुंज भी बता रहे हैं कि एक मोटी कंप्लेंट की गई, पहले एफआईआर दर्ज नहीं हुई, फिर कोई मामला दबाने की कोशिश हुई, अभी भी प्रूफ मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र जी बता रहे हैं कि ये पुलिस का काम है कि आप जो साक्ष्य हैं वो इकट्ठे करें। जी बिल्कुल, पुलिस तो बार बार की पुलिस का तो यही है कि पहले जो हमने जो भी एविडेंस दिए थे वो सब सबूत मिट चुके हैं। अब बार बार एक तो ये देखिए कि बार बार वही सबूत मैं कहां से दोबारा फिर इकट्ठे करूं। कोई जरूरी नहीं कि हर सबूत दोबारा मिल ही जाए। तो अब पुलिस उम्मीद है कि शायद इस बार पुलिस हमारा भरोसा अब क्या दिला रही है? पुलिस अब क्या कह रही है आप लोगों से? पुलिस सबूत दे हमने दो, 91 का नोटिस कर दिया है, आप हमें सीडी उपलब्ध करा दीजिए। आप सीडी उपलब्ध करा देंगी तो कार्रवाई हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, उम्मीद ऐसा कह रहे हैं वो लोग? कह तो रहे हैं। देखिए उम्मीद है कि शायद इस बार पुलिस ऐसा कुछ ढीला काम नहीं छोड़ेगी। बाकी तो सब देखते हैं क्या करती है पुलिस, अब सबके सामने ही आएगा जो भी करेगी। तो पुलिस उसी स्टेटमेंट को लेके कार्रवाई कर रही है उस हिसाब से। दरअसल बात यह, जब आपने ये कह दिया कि फादर आज हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, फादर उनके कहने पर चल रहे हैं, वो सारा आपने एफआईआर में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो फिर उनको ये चाहिए कि निष्पक्ष लोगों के जाकर के बयान लिखे, जिन लोगों ने इस सारी हादसे को होते हुए देखा है, जिन लोगों ने वहां गाली गलौज करते हुए देखा है, जिन लोगों ने वो धमकी सुनी है, उन लोगों के बयान लिखने के बाद उन लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए।
इतना पुलिस बाकी केसेस के अंदर तो इतनी ढील नहीं देती, लेकिन इस केस के अंदर जो ढील दे रही है वो जानबूझ करके पुलिस ढील दे रही है। पुलिस को इतना ढील नहीं देनी चाहिए। जो अगर मान लो कोई आरोप आपने किसी के ऊपर लगाए हैं और मार पिटाई के आरोप हैं और उसके प्रूफ हैं, मार पिटाई के और धमकी देने के प्रूफ हैं, तो और इसके अलावा और पुलिस को क्या चाहिए? पुलिस को चाहिए कि उनको फौरन गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करने के बाद जो है उनसे कस्टोडियल जो है इंटरोगेशन करे, तब जाकर के सच्चाई सामने आएगी। ठीक है सर, इस पूरे मामले में पुलिस का स्टैंड मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं 18 साल से ऊपर हूँ, मैं बालिग हूँ, और अगर कोई कंप्लेंट मैं फाइल करती हूँ तो पुलिस मेरे फादर की स्टेटमेंट लेके उस कंप्लेंट को कैसे विड्रॉ कर रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। मैं असमर्थ हूँ इस बात को समझने के लिए। ये बात हम धर्मेंद्र जी से समझे। जिस तरीके का पुलिस का रवैया है उससे साफ जाहिर होता है पुलिस मुलजिमों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, और पुलिस इस मामले में पूरी तरह से ढिलाई बरत रही है, और ये ढिलाई जो है बाकी लोग जो हैं उनको जो है एनकरेज करेंगे, और बाकी लोगों को जो है एनकरेज करेंगे कि वो भी अपने बच्चों को प्रोफेशन में जो है पूरी तरह से जो है ना जाने दे। देखिए, दरअसल बात यह है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो हैं जब स्पोर्ट्समैन को जो है सम्मानित करते हैं और जब स्पोर्ट्स के अंदर कोई मेडल आता है उनको सम्मानित करते हैं, तो उनकी ये ड्यूटी बन जाती है। ठीक है धर्मेंद्र जी, रहे आप हमारे साथ इस पूरे मामले में एक एंगल निकलकर और आया जब महावीर सिंह निकुंज जी और उनकी मां का ऐसा आरोप है कि जब महावीर सिंह ने इन लोगों को धमकियां दी तो अपनी धमकी में यह भी कहा कि वो बाकायदा एक खाप पंचायत बुलाकर इनके घर से बाहर निकलने पर रोक लगाएंगे, इनका समाज में बहिष्कार कर पाएंगे। खाप नेताओं से लगातार हमारी जब इस मुद्दे पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि खाप ऐसा कतई नहीं करती है, किसी भी धमकी में खाप नेता शामिल नहीं है, रचनात्मक काम खापें और खाप नेता करते हैं। सुरेंद्र सिंह धरखड़ साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप खाप नेता हैं। सुरेंद्र जी, ये मामला आपके संज्ञान में आया होगा। निकुंज मलिक फरीदाबाद की रहने वाली हैं। राहुल का स्वयंवर एक टीवी सीरियल था जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। परिवार ये नहीं चाहता था, खासतौर से निकुंज के ताऊ, कि आप टेलीविजन में काम करें, आप बॉलीवुड में काम करें, और ये यहां तक बढ़ा कि मारपीट और धमकी की नौबत आई और धमकी देते हुए खापों का नाम भी इस्तेमाल किया गया। क्या स्टैंड है खापों का और एक खाप नेता होने के नाते आपका? देखिए, इसमें इनका ये पारिवारिक मामला लगता है। पारिवारिक मामले के चलते इनको खुद स्वयं उसको बैठ करके हल करना चाहिए, नहीं कि खापों को बीच में घसीटना चाहिए। देखिए, खापों का ऐसा कोई रोल नहीं है। नहीं, हम नहीं घसीट रहे हैं धनखड़ साहब, हम कतई घसीटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि महावीर सिंह जी ने ये कहा, इसलिए हम आपसे खापों का पक्ष जानना चाहते हैं। क्या खापें इस तरह से कोई कार्रवाई करती हैं? नहीं, सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप घसीट रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जो भी व्यक्ति धमकी दे रहा है उसको खाप को बीच में नहीं घसीटना चाहिए जी। देखो, खापें रचनात्मक कार्य करती हैं, स्वादर की भावना फैलाती हैं, समाज को जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं है, समाज के हित में कार्य करती हैं। तो ऐसे जो संस्थाएं होती हैं, ये खापें, ये कैसे मतलब समाज के खिलाफ कैसे जा सकती हैं? ठीक है धनखड़ साहब, आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड पर हमारी बच्चियों के, हमारी लड़कियों के बॉलीवुड में जाने पर खापों की सोच क्या है, वो रचनात्मकता, वो कलात्मकता कैसे बढ़ेगी, इस पर खाप नेता क्या सोचते हैं, ये हम आपसे जरूर जानेंगे, समझेंगे। दकियानूसी सोच पर हम महाबहस कर रहे हैं। आखिर ये सोच बदलेगी कैसे? कितनी और बच्चियां इस तरह के अत्याचार का शिकार बनेगी? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। निकुंज मलिक, निकुंज की मां, वरिष्ठ अधिवक्ता, वरिष्ठ वकील धर्मेंद्र आर्या लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।